एक बार एक आदमी आलस से बहुत परेशान होता है। वो व्यक्ति अपनी इस परेशानी का हल पाने के लिए महात्मा बुद्ध के पास आता है और कहता है कि गौतम बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस है। मैं इस आलस की वजह से अपने जीवन में वो सब कुछ नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इसकी वजह से मैं अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया आप मुझे इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका बताएं। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए उस आलसी व्यक्ति से पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? यह बात सुन उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, केवल मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार भी यही बात कहता है कि मैं बहुत आलसी आदमी हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे इसका प्रमाण दे सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं दे सकता हूँ। तो बुद्ध ने कहा, फिर प्रमाण दो। फिर उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं यह तो जानता हूँ कि सुबह जल्दी उठना मेरे मन और मेरी सेहत दोनों के लिए लाभकारी है, लेकिन मेरा आलस मुझे उठने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, अच्छा, परंतु क्या तुम्हें पता है कि आलस क्या होता है? इस पर उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मुझे यह तो नहीं मालूम कि आलस होता क्या है, किंतु यह जो कुछ भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में खुद ही इंसान अपने अंदर पैदा करता है। उस आदमी ने कहा, परंतु कैसे बुद्ध? तो बुद्ध ने कहा कि पहले तो तुम यह समझो कि आलस दो कारणों से पैदा होता है। पहला कारण है शारीरिक और दूसरा कारण है मानसिक। शारीरिक आलस का पहला कारण है भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें जीवन ना हो, तो यह भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और यह हमारे अंदर आलस पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा से चलता है और हम जैसा भोजन ग्रहण करते हैं वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर में पैदा होती है। तो अगर तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो आसानी से पचने वाले और प्रकृति से प्राप्त होने वाले उच्च पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करो। शारीरिक आलस का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें इन सभी के चलने के तरीके में, बैठने के तरीके में एक विशेष संतुलन नजर आएगा। जब यह चलते हैं तो इनके पैरों के बीच एक तालमेल होता है और जब यह बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और गर्दन थोड़ी ऊंची होती है और जब यह लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम स्थिर होता है। उनके शरीर के किसी भी अंग पर कोई तनाव नहीं होता, जिसके कारण यह गूढ़ी और आनंद की नींद ले पाते हैं। उस आलसी व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना जरूरी है? बुद्ध ने कहा, न कम न ज्यादा, हमेशा पर्याप्त मात्रा में सोना लाभदायक होता है। अगर आज रात तुम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो कल तुम्हारा दिन थकान और आलस भरा रहेगा। इसलिए पर्याप्त नींद भी उतनी ही जरूरी है। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ, यह तो मैंने भी महसूस किया है। आगे बुद्ध ने कहा कि शरीर के स्तर पर आलस आने का तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठना। यह सुन उस आलसी व्यक्ति ने कहा कि हाँ बुद्ध, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। यह सुन गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम सुबह जल्दी तब उठ पाओगे जब तुम रात में जल्दी सोगे। और बुद्ध ने अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन लोगों को देखो, इन्होंने अपना रात्रि में सोने का समय निर्धारित कर रखा है और यही कारण है कि यह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। हर एक बौद्ध भिक्षु अनुशासन का पालन करता है और यही अनुशासन इनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को एक बंधन मानते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, पर सच्चाई यह है कि अनुशासन उन्हें बांधता नहीं, स्वतंत्र करता है। इसलिए अगर तुम शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो अनुशासन का पालन करो, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? पौष्टिक खाने से, सही तरीके से चलने, बैठने और उठने से, या फिर सुबह जल्दी उठने से? यह सुन बुद्ध ने कहा, शुरुआत अभी से करो। जो तुम अभी कर रहे हो उसे ध्यान से करो, पर उससे पहले तुम मन के स्तर पर आलस्य को समझो। मन के स्तर पर आलस्य आने का पहला कारण है हमारी गलत धारणाएं। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते तब हमारे शरीर में आलस पैदा होता है। अगर हमारे मन ने यह निश्चय कर लिया कि पिछली बार की तरह इस बार भी मैं यह काम नहीं कर सकता, तो उस काम को करने में हमारे शरीर में आलस आएगा। लेकिन हाँ, जब हम खुद को यह नहीं समझा लेते कि पिछली बार और इस बार में बहुत फर्क है और हम मानसिक तौर पर वो नहीं है जो हम पहले थे, हमने पिछली बार से बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मानसिक आलस से बचने के लिए खुद पर विश्वास करना सीखो।
मानसिक आलस का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी लोगों के साथ रहना। कभी कभार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, किंतु कुछ कामचोर और आलसी लोगों के साथ रहने के कारण आलसी बन जाते हैं। यह सुन आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, यह तो मैंने भी महसूस किया है। तो बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले आलसी और कामचोर लोगों की संगति में रहना बंद करो। और बुद्ध ने कहा कि मानसिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। काम को टालना आलस की सबसे बड़ी शुरुआत है। हमें पता नहीं चलता, पर धीरे धीरे यह है आदत हमारे मन में घर कर लेती है, और यह आदत किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। और जो काम आज हो सकता है उसे कल पर मत डालो। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस का चौथा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट न होना। मानो अगर तुम किसी बड़े से रेगिस्तान में फंस चुके हो और प्यासे हो, तो तुम क्या करोगे? उस आलसी आदमी ने कहा कि मैं सबसे पहले पानी को तलाशने की कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रेगिस्तान के पास वाले गांव में पहुंच जाऊं और वहां पानी प्राप्त करूं। बुद्ध ने कहा, अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें पानी ना मिले तब? तो उस आलसी आदमी ने कहा कि मैं फिर भी प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हर इंसान को आलस तभी घेरता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य न हो, या फिर उसके समक्ष बहुत से विकल्प उपलब्ध हो। इसलिए लक्ष्य का निश्चिंत होना परम आवश्यक है। अगर तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण तुम्हारी नजर का स्पष्ट न होना है। अभी तुम भविष्य में होने वाले रोग और उन रोगों से होने वाली पीड़ा को स्पष्ट नहीं देख पा रहे। बुद्ध ने आगे कहा, मन के स्तर पर आलस का पांचवा कारण है किसी कार्य को करने की कोई बड़ी वजह ना हो। मानो तुम बहुत से कीमती गहने लेकर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो। तुम चलते चलते बहुत थक गए हो और तुम्हारा बैठने का मन कर रहा है, और तुम एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हो। तुम अभी बैठे ही थे कि तुमने देखा कि कुछ डाकू तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। क्या ऐसे में तुम्हारा आलस तुम्हें भागने से रोक पाएगा? नहीं ना। तो मेरी एक बात को समझो, तुम्हारा आलस्य तुम्हें सिर्फ उन्हीं कामों को करने से रोक सकता है जिन्हें करने की तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह ना हो। वह आलसी व्यक्ति कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध, अब से मुझे आलस का सारा खेल समझ आ गया है। गौतम बुद्ध कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ कोई स्पष्टता है और काम को करने का बड़ा कारण है, वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता।